हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाई, मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडेड में। आज की वीडियो में भाई 6 मई के फुल एनालिसिस के बारे में होने वाली है और बिल्कुल ये ऑथेंटिक डाटा पर आधारित होगा और बिल्कुल सही तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बिल्कुल रियल क्वेश्चन भाई, बिल्कुल जो फीटर के रियल जो क्वेश्चन थे, आप एक बार आंसर किया आएगा तो आप मिला लीजिएगा। बिल्कुल फीटर के ओरिजिनल जो क्वेश्चन थे, हमारे क्वेश्चन को मैंने ऐड किया हूँ इसमें। आपको शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारा कुछ पता लगा सकते हैं इससे कि हम फीटर में पास होने वाले हैं या नहीं। और भी चीज़ें पर बात करेंगे इसमें, आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला। और चूँकि मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने वीडियो 3 4 5 लाए थे और इससे पहले मैंने भाई बेसिक साइंस का आपका वीडियो लाया था और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो लाया था। उससे भाई एक पीडीएफ से मैं मतलब खाली एक पीडीएफ से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे खाली उसी पीडीएफ से बन गए। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल हैंड रिटन के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन जो आपका है ना मेरे भाई, इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक जो है ना, ऑथेंटिक 100% आपका ऑथेंटिक है। आंसर की आप आएगा तो आप एक बार मिला लीजिएगा मैंने क्या इसमें क्वेश्चन ऐड किया हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है और फीटर वाले में एक बार मिला लीजिएगा अपने स्कोर, और इससे आपको पता चल सकता है कि भाई मैं पास होने वाला हूँ या नहीं। और वही सारी चीज़ें मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, लकड़ी और प्लास्टिक जैसे नरम पदार्थों को हटाने के लिए सबसे अच्छी तरह से कौन सा फाइल कार्य करती है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है ये देख रहे हैं, ऑप्शन इस टाइप से नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कट के अनुसार, फाइन पिच यहाँ पे दिया था, फाइन था, एक मीडियम था और एक ऑप्शन दिया था कोर्स वाला, और यही 3 4 ऑप्शन था। तो यहाँ पे लकड़ी और प्लास्टिक के लिए कौन सा फाइल यूज करेंगे? फाइन वाला तो यूज नहीं करेंगे, मीडियम वाला भी नहीं, यहाँ पे कौन सा करते हैं? कोर्स वाला, जो मोटा मोटा धार वाला रहता है। आप यहाँ पे राज काट भी फाइल देखे होंगे, जिसके लिए लकड़ी और प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं, तो ओकरा में कैसे धार रहता है? मोटा मोटा ही धार रहता है, बिल्कुल त्रिभुजाकार जैसा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कोर्स वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि कारों में ट्रेटेड टायर क्यों होते हैं। तो कारों में ट्रेटेड टायर क्यों होते हैं? तो यहाँ पे मेरे भाई ट्रेटेड टायर इसीलिए होते हैं कि टायर को बेहतर पकड़ और पानी निकालने के लिए, बेहतर पकड़ और ग्रिप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं ना मेरे भाई, जो 3 घंटा का वीडियो मैं बनाया था इससे पहले, 3 घंटा 12 मिनट 10 मिनट आसपास के 12 मिनट के आसपास का वीडियो था, वो फीटर नीमी से था। वो नीमी का और भी मेरे नोट्स में कुछ सारी चीज़ें ऐड थी। अगर आप वो वीडियो देख लेते ना तो बिजली आपका 20 से 25 क्वेश्चन ईजिली ही सोल्व होते, यूँ ही आप उड़ा देते, ऐसे ही देख के खाली उड़ा देते। 20 से 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं थी और आपका यहीं से काम हो जाता था। कुछ स्केल का माप साइज दिया हुआ था और कुछ कंप्यूटर की चीज़ें ऐड थी बिल्कुल। और वो ऐसे का आप तो बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन रहता, आप समझने वाली चीज़ें हैं, आप रिलेट कर पाते चीज़ों को, यही है। और ऐसे प्रोग्राम को वर्णन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो अपर केस और लोअर केस के बीच भेद उत्पन्न करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था केस सेंसिटिव, यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर होता, यहीं पर यही आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्किंग टेबल की देखभाल और नक्षर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? सतह को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, सतह पर जंग लगाने से लेतल की हल्की मरम्मत करना चाहिए। यहाँ पे आपको गलत चुनना था, कौन सा गलत है? तो मेरे भाई यहाँ पे जो गलत है, भारी वस्तुओं को सीधे टेबल पर पटकना चाहिए। यहाँ पे ये ऑप्शन तो खैर नहीं था, लेकिन एक ऑप्शन था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन था गलत वाला। गलत वाला आप देख के छाट लेते, ऐसे ही देख के क्वेश्चन पकड़ते थे कि भाई ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। पतली लिया तो पकड़ते ही हैं। सतह पर जंग लगने से तेल की हल्की परत, ये भी ऑप्शन में था, ये तो सही ऑप्शन चाहिए। तेल की हल्की परत लगानी चाहिए, नियमित रूप से साफ भी करना चाहिए कॉटन से, वो काम होने के बाद भी साफ करना चाहिए, काम के बाद चिप्स और गंदगी को हटा देना चाहिए, भी ऑप्शन में था। तो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन में था, तो वही आपका यहाँ जो निगेटिव वाला जो करेक्ट हो जाता है। अब देखिए, किस प्रकार कैलिपर में कैलिपर की टांगों को खोलने और बंद करने के लिए एक स्क्रू और नट प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ऐसा ही था, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, स्प्रिंग कैलिपर। स्प्रिंग कैलिपर का यहाँ पे हमारे भाई ऑप्शन भी दिया था, यहाँ पे स्प्रिंग कैलिपर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य विचलन की रेखा है और मूल अमाप को निरूपित करती है।
ऑप्शन दिया था ऐसा ही आपका 0 लाइन है कि मूल लाइन था देखा, यहाँ पे आपका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एकल दिशा में रेडियल और अक्षीय दोनों भार को वहन करने के लिए कौन सा रोलर बेरिंग प्रयोग करते हैं। मेरे भाई ये सेम चीज़ क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे आपका टेपर्ड रोलर बेरिंग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, टेपर्ड रोलर बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल एक्टिंग सिलेंडर को नियंत्रित करने वाला वाल्व सामान्यतः होता है, यहाँ पर मेरे भाई आपका होता है 4/5/2 या 4/2 वाल्व, यहाँ पे ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कठोरता परीक्षण में कठोर इस्पात गेंद को इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मेरे भाई आपका ये ब्रिनेल कठोरता परीक्षण होता है, ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में प्रयोग करते हैं इसका। ये ऑप्शन सेम टू सेम ऑप्शन था। ड्राइंग शीट के A0 A1 A2 A3 का मिलान करना था, ये घटते क्रम नहीं था, मारे गोली इसको घटते क्रम नहीं था, आपको मिलान करना था। A0 A1 A2 का साइज दिया हुआ था, A0 A1 A2 A3 का साइज दिया हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे सारा कुछ आपका इसका डेटा पहला का डेटा वो दिया हुआ था, नीचे का डेटा वो दिया था, आप ही को इसी के अनुसार चुनना था कि कौन सा कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसका मैं जिक्र मैं साफे उठा के दे दिया। मैं क्वेश्चन आपको ड्राइंग के पहले में शीट में ड्राइंग के एक वीडियो में लाया था, उसी में आपको मैंने ऐड कर दिया था शुरू में, और यहीं से क्वेश्चन और डायरेक्टली छप गया। और भी जितना भी सारा था मेरे भाई, मात्र वो PDF में 5 पेज का PDF था वो। 5 पेजा में कम से कम आपको 4 ही क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन पूछा है उसमें 4 क्वेश्चन खाली PDF से मात्र है। सोच लीजिए, मात्र वो PDF से 4 क्वेश्चन है। अब देखिए, समतल पृष्ठ पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भी सेम टू सेम ऑप्शन था इसमें, यहाँ पर मेरा भाई ट्राई उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेल्डिंग प्रकार ऑक्सीजन ईंधन गैस वेल्डिंग का ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आपका अलग टाइप का दिया हुआ था, मतलब चुनना था कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो था ना मेरे भाई, ऑप्शन थोड़ा अलग टाइप का था, चुनना था कि ऑक्सीजन वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और खराब सेवा परिस्थिति उपकरण विफलता में कैसे योगदान कर सकती है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम था। अत्यधिक गंदी तो अत्यधिक तापमान और कंपन के द्वारा, यही आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूब फिटिंग में फ्यूल का प्राथमिक कार्य मेरे भाई ट्यूब पर पकड़ बनाना और सील करना, यहाँ पे यही था, ट्यूब पर पकड़ बनाना और सील करना, यही था करेक्ट आंसर। 1 लीटर यहाँ पे क्वेश्चन मतलब दिया था, ऑप्शन में थोड़ा अलग टाइप का ऑप्शन था। 1 लीटर का DMQ में 1 लीटर का जो था 1 लीटर का आपको DMQ भाट DMQ ऐसा ही था। और क्या बोलता है, एक ml का जो था, ml वाला जो था उसको सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा था, यही क्वेश्चन था, आपको मिलान करना था। और भारी पट्टा संचालन का उपयोग कितने मीटर प्रति सेकंड के बीच शक्ति स्थानांतरण करने के प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई 10-15 से क्वेश्चन ऐसे ही था, यही के बीच में आपको ऑप्शन था 15 से 10-12, यही क्वेश्चन था, आपको यही मतलब चुनना था आपको। कार्यशाला में सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो महत्वपूर्ण उपाय कौन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, हमेशा उपयुक्त व्यक्तिगत पीपी पहनना, इससे सेम क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पे। में से देखिए, NTC प्रकार के थर्मिस्टर और DC विद्युत पदार्थ से श्रेणी क्रम में जुड़े एक अपरिवर्तनीय प्रतिरोध वाले परिपथ में यदि ताप में वृद्धि होती है तो NTC थर्मिस्टर के पार आउटपुट वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज घटेगा, क्योंकि NTC प्रतिरोध बढ़ने पर घट सकता है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा भिन्न भी हो सकता है, चूँकि मेरे भाई टाइम बहुत, क्वेश्चन का लेवल भी कुछ और था और कैंडिडेट के द्वारा बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया गया क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। शंकु खनन काउंटर सिंकिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये सारा सेम टू सेम दिया था आपको। स्क्रू ये हेड को बीच नीचे बैठा बराबर या नीचे सतह के बराबर या नीचे बैठाना, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ईंधन उत्प्लाव से संबंधित प्रमुख जो कि कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था आपको इसी टाइप से, आग लगने का खतरा और पर्यावरण प्रदूषण, आपको इसी के अनुसार करेक्ट आंसर होता है। BIS मानकों के अनुसार पर्यावरण प्रणाली में कौन सा कोड है। तो यहाँ पे आपका एक कोड दिया हुआ था आपका इस प्रकार से, साइन बार का उपयोग समांतर कितने डिग्री से कम कोनों को ऊंची अतरता से मापने के लिए किया जाता है। यह आपको साइन बार से क्वेश्चन दिया था। तो 45 डिग्री से कम के मेरे भाई ऑप्शन 45 डिग्री नहीं था आपका, ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं था, आपको ऑप्शन में 30 डिग्री दिया हुआ था। तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर होता। ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे तो 45 डिग्री के अनुसार सही होता, लेकिन ऑप्शन में जो दिया था ना आपको 45 डिग्री नहीं था।
तो यहाँ पे 30 डिग्री करेक्ट आंसर होता है। फोर्स फील्ड कौन सी छूट प्रदान करती है? तो मेरे भाई ये नकारात्मक या इंटरफेरेंस, निगेटिव क्लियरेंस और इंटरफेरेंस छूट प्रदान करती है। आपका यहीं पे एक करेक्ट होता नकारात्मक छूट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील की कठोरता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक समान कठोरता परीक्षण विधि है? तो मेरे भाई यहाँ पे रॉकवेल आपका दिया था ऑप्शन में भी, रॉकवेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखा मानक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका दिया था रेखा मानक के अनुसार, तो यह एंड मानक की तुलना में हमेशा अधिक सटीक होता है। ये इसी टाइप से आपको एक ऑप्शन दिया था, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बट बेल्ट जोड़ों की बीमाओं और सहिष्णुताओं के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक कौन सा हो सकता है? यहाँ पे एक दिया था, IAS आपको चुनना था, इंडियन स्टैंडर्ड जो है कोड है आपका, यहाँ पे जो भी है आपका करेक्ट आंसर होता है। मेरे भाई ये सब क्वेश्चन कौन पढ़ता है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन लेवल ही दिया था, ये सब कोई क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता। A0 A1 ड्राइंग शीट के लिए फाइलिंग एज पर समानता कितने चौड़ा मार्किंग पर देती है? मेरे भाई यहाँ पे जो है आपका ये इसके अनुसार जो हो जाता 27 डिग्री सेल्सियस, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया था मेरे भाई, 300 केल्विन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, सी नंबर वाला। स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण का नाम पता है? मेरे भाई तो बर्नियर कैलिपर आपका दिया था ऑप्शन में, आपका बर्नियर कैलिपर दिया था। अब एक बार मिलान भी कर सकते हैं, हमारा कितना स्कोर बन सकता है कमेंट कीजिएगा, हमारा आप लोग को कितना स्कोर बन रहा है इसके अनुसार कमेंट कीजिएगा। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 380 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, द्विकोण, सरल कोण, परिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स कोण। तो ये मेरे भाई ये ऑप्शन दिया था सेम टू सेम आपका इसी प्रकार से दिया था ऑप्शन, ठीक है ना। TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की पहचान की इच्छा बड़ी हानियों निम्नलिखित में से एक श्रेणी शामिल है। तो इसी प्रकार से आपका था मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन, जो भी होता है अपना करेक्ट आंसर होता है। एक अच्छा इंजीनियरिंग ड्राइंग स्कोर की सूत्रता क्या होती है? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ से आपका जुड़ी हुई था, प्रिवेंटिव मस्ट विफलता रोकना और उसका जीवन काल बढ़ाना। ये सेम टू सेम ऑप्शन दिया था आपको, यहाँ पे सेम टू सेम ऑप्शन दिया था मेरे भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बर्नियर कैलिपर का पार्ट नहीं? मुख्य स्केल, बर्नियर स्केल, थिम्बल, कढ़ाई का मापना, फिलर थ्रेड। यहाँ पे जो था थिम्बल माइक्रोमीटर में होता है। देखिए, बेल्ट पुली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बेल्ट के लिए बी ग्रुप वाले पुली का उपयोग करते हैं। यही सारी चीज़ें थे, सभी बेल्ट हमेशा टेंशन का बी बेल्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया था, एक अलग लेवल का मतलब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था मेरे भाई, कोई भी बड़ा मुश्किल से बन पाता है क्वेश्चन। रेडियस गेज का उपयोग किस लिए करते हैं? आंतरिक और यहाँ पे जो भी है आंतरिक और बाहरी रेडियस समझाने के लिए भी क्वेश्चन सेम टू सेम दिया था आपको। तार क्यों गर्म होती है? जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तार से विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह के कारण जो भी आपका होता है अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। और मैथ और रीजनिंग की मेरे बात करें मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना आपका 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। कैलकुलेशन था और जो 2 मई के मेरा एक रिव्यू वाला जो वीडियो आया था, बिल्कुल एकदम सेम ही पैटर्न था, उसका सेम ही पैटर्न था, कुछ कहने नहीं था। आप अगर वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल 100% मेरे भाई आपको बेनिफिट होने वाला था। उसके अकॉर्डिंग अगर भाई लोग फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बने थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे थे, कोई खाली क्वेश्चन का जो लेवल था बिल्कुल सेम था। और क्वेश्चन थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन हटा दिए जाए तो बिल्कुल यही था, समझ देखना। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी वही 3-4 क्वेश्चन आपका पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऐसा कर रहा है, बाकी इजी ही था। 1-2 क्वेश्चन आपका नए पैटर्न का लगा है, इसमें नए पैटर्न का लगा 1-2 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें थी आपका यहाँ पे। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें मेरे भाई तो मैं 2 जून के अनुसार 2 वीडियो लाया था। एक तो लाया था बेसिक साइंस वाला और एक लाया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के अनुसार, और रणनीति का वीडियो लाया था। लेकिन मेरे भाई उस पर व्यूज़ तो कम गया है, लेकिन वो वीडियो इतना कारगर साबित होता ना वो वीडियो आप देख लेते तो 100% बेसिक साइंस का जो सवाल था मेरे भाई, आपको शुरू में ही आपको जितना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फार्मूला था सारा A to Z मेरे भाई, A to Z कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होगा, 12 से 15 क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई भी कुछ कभी 12 से 15 क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसको, 12 से 15 तो मैक्सिमम था ही था। P बराबर जितना भी सारा फार्मूला मैंने ऐड किया था, सरेनी समानांतर, R रो LY, P बराबर VI, जितना I स्क्वायर T जितना भी था सारा क्वेश्चन आपको इसी से था।
कोई इधर उधर भटकने का ज़रूरत ही नहीं था। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 4 से क्वेश्चन भी इधर भी था। और मैं एक PDF लाया था, 5 पेज का वो PDF था, 5 पेज का PDF लाया था। एक रेखा वाला साफे दे दिया था, एक्सटेंशन लाइन में 2 क्वेश्चन वो खाली फिगरे से दे दिया है, वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सिर्फ फिगर से ही दे दिया था। और क्या बोलता है, और जो सवाल था आपका स्केल वाला, उसी फर्स्ट वाला उसमें टेबल में ऐड किया था, उसके अनुसार दे दिया था। तो मेरे भाई 2 वीडियो मैंने लाया था, आपके बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा पर लाया था। और मैंने जो चीज़ बोली थी, आप वीडियो देख सकते हैं, अपलोड होगा वीडियो, आप वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो खोलिएगा, उसमें मैंने जो चीज़ें बताई थी एकदम बिल्कुल 100% आप एक बार देख लीजिएगा कि मैंने बोली थी नहीं, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो। अगर बात करते हैं मेरे भाई सेफ स्कोर की, अब देखिए सेफ स्कोर के बारे में बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए इसमें पार्ट बी का जो लेवल है मेरे भाई, पार्ट बी का, पार्ट ए में तो कह सकते हैं कि जो है लेवल के अनुसार वो बिल्कुल सही है। पार्ट ए के लिए कोई सोचना नहीं है, पार्ट ए में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन दिक्कत है आपका पार्ट बी में। अब पार्ट बी में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन ऐसा दे रहा है ना, आज तक पहले भी किसी भी टेक्निकल एग्जाम में उतना लैंग्वेज बेस्ड, मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, लेकिन ये आसान भाषा में आपको दिया गया है। लेकिन वहाँ पे जो था आपको जो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, तो वहाँ पे करना यहाँ पे करना में बिल्कुल आसमान ज़मीन का फ़र्क है, समझ रहे हैं चीज़ें। तो यही था। और कुछ क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले सवाल थे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले सवाल थे, और उसमें गलत होगा कि सही होगा इसका आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें इसी के अनुसार एक निगेटिव होने के जो चांसेस हैं ना मेरे भाई, बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसी में लड़कों का बहुत जो है टेक्निकल पार्ट बी के ऊपर टेक्निकल, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के हो चाहे वो फिटर के हो, दोनों का सेम ही हालत है। तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, तो उसके अनुसार मेरे को लग रहा है 65 से 70% अगर आपका है स्कोर इसमें पार्ट ए में, और पार्ट बी अगर कैसे घींच तिर के अगर पास हो रहे हैं आप पार्ट बी, और पार्ट ए में आपका 65 से 70 स्कोर है ना, रॉ डाटा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, आपको 100% चांस सिलेक्शन होगा मेरे भाई, 100% सिलेक्शन होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 70+ जनरल में है उनका बिल्कुल तो सोचना नहीं। और पार्ट बी यहाँ गेम चेंज करने वाला है। पार्ट बी, आप पार्ट ए से तो कोई फ़र्क है नहीं, पार्ट ए में कितनों स्कोर कर लीजिए, लेकिन पार्ट बी में अगर मामला गड़बड़ा जाएगा आपका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और सेफ स्कोर तो मैंने बता दिया आपको। और हेल्पफुल वीडियो मेरे भाई जो मैंने बताया आपको 2 जून के बेस्ट पे, आपको 3 से 4 वीडियो मैंने बताया था, 2 जून के अनुसार 3 से 4 वीडियो मेरा आया था। उसमें जितना वीडियो था अगर उसके अनुसार अगर फॉलो कर लेते, बेसिक साइंस का एक मैं वीडियो लाया था और एक ईडी का लाया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसी से अगर आपको क्वेश्चन बना है मेरे भाई ना, तो इसी के अनुसार बना है। जितना भी आधारी मात्रक था आपको, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था या था इन्वायरमेंट का क्वेश्चन दिया था बेसिक साइंस में, सारा कुछ मैंने भाई PDF में टेलीग्राम कॉन्सेप्ट बना के आपको PDF में डाल दिया था। और क्वेश्चन जो था वो उसका फार्मूला बेस्ड वाला सारा कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दिया था। उससे क्वेश्चन कहीं नहीं भटका है मेरे भाई, उससे क्वेश्चन एकदम 100% छाप दिया है उसको। आप अगर आएगा आंसर की तो आप देख सकते हैं, उस PDF में होगा, टेलीग्राम में होगा भी वो PDF। और ईडी के बारे में बात करें तो ईडी मेरे भाई 4 से 5 पेज का एक वीडियो लाया था, उससे भी क्वेश्चन 3 से 4 कम से कम 5 में से 3 से 4 ओवरों में से छाप दिया, 3 से 4 ओवरों में से छाप दिया। और ये जो फीचर का ऑथेंटिक क्वेश्चन था। और आपका कोई कमेंट हो, आपका कोई सजेशन तो बताइएगा, मैं आगे देखूंगा उसको, उसके अनुसार आपके अनुसार आपकी कमेंट, आपका स्कोर, अपना स्कोर में बताइएगा। आपका जो क्वेश्चन याद है बेसिक साइंस वाला, इलेक्ट्रीशियन के हो चाहे वो फीटर के हों, चाहे किसी भी ट्रेड के जो क्वेश्चन याद हैं उनको, तो वो आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। और चूँकि मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल टाइप करता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे भाई टाइप करना पड़ता है, इससे थोड़ा टाइम लगता है और सारा कुछ मैं अकेले ही करता हूँ। तो आप लेकिन मैं जो वीडियो लाता हूँ मेरे भाई बिल्कुल आपको हेल्पफुल साबित होना चाहिए। मेरा ये टारगेट नहीं रहता है कि कहीं से भी स्टूडेंट को परेशानी हो, जो भी उनको पढ़ना हो बिल्कुल रियल पढ़ना हो, कोई इधर उधर। मेरा हमेशा टारगेट रहता है मेरे भाई कि आप जो भी पढ़ें इसमें, मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं बिल्कुल मास्टरपीस
प्रोवाइड करूं, बिल्कुल उससे ही क्वेश्चन लड़े। मेरा यही टारगेट है और मेरा यही टारगेट के अनुसार आपको जो भी 2-3 वीडियो मैंने लाया था आप देख लीजिए। उसमें कोई भी एग्ज़ाम दे के गए होंगे तो बताइएगा कि अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद, वो पहले का वीडियो मैं अपलोड किया था, वो देख के बताइएगा कि मैंने ये चीज़ें बोली थी या नहीं बोली थी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे भाई। और आपको कोई सजेशन हो, आपकी कोई राय है तो वो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि वो लोग भी समझ सकें। फ्यूचर के जितने भी बंदे होंगे उनके तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो। और भी जितने भी ट्रेड होंगे उनके, चूँकि मैंने इसमें बिल्कुल रियल एग्ज़ाम, बिल्कुल रियल स्टिक डाटा पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो बिल्कुल 100% ये कारगर साबित होंगे मेरे भाई। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक्स मेरे भाई, थैंक्स।